कैसे बने जीवन में ऑलराउंडर। राष्ट्रसंत पूज्य श्री चंद्र प्रभु जी की दिव्य वाणी। आदमी को एक मुखी प्रतिभा का नहीं बल्कि बहुमुखी प्रतिभा का धनी होना चाहिए। कौन सी मुखी? बहुमुखी। अगर क्रिकेट के मैदान में पहुंचे हैं और अगर केवल बॉलिंग करना जानते हैं, कच्चे हो तुम। केवल बैटिंग करना जानते हो, कच्चे हो तुम। हिंदुस्तान तुम्हें तब सिर माथे पर नहीं रखेगा जब तुम केवल बैटिंग करोगे या जब तुम केवल बॉलिंग करोगे। हिंदुस्तान पर वही व्यक्ति भारी पड़ेगा और वही व्यक्ति विश्व कप जीत कर ला सकता है जो कपिल देव की तरह ऑलराउंडर होगा। बहुमुखी प्रतिभा को उजागर करने से ही व्यक्ति अपनी जीवन की ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। जिसके पास प्रतिभा होती है, जिसके पास टैलेंट होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर कहूंगा साध्वी जी महाराज। उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं, साध्वी जी महाराज, मेरा दावा है अगर ये अपनी प्रतिभा को समझे और लगातार अपनी प्रतिभा को तराशने के लिए अपने आप को प्रयत्नशील बना दे, मेरा दावा है दुनिया का कोई भी कठिन से कठिन, असंभव से असंभव कार्य भी अगर दिखता है, पर किसी भी काम को पूरा करने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति अपनी जीवन के 1000 दिन, कितना काम है, 1000 दिन अगर लगा देगा, मेरा दावा है असंभव से असंभव कार्य भी पूरा हो जाएगा। आज अगर साध्वी जी महाराज अगर अपने आप में आज भी अगर ये संकल्प जगा लें कि मैं अपने आप में आज संकल्प लेती हूं कि मैं 1000 दिन लगाऊंगी, मैं 1000 दिन लगाऊंगी, मैं 1000 दिन लगाऊंगी, मेरा दावा है अगर ये 1000 दिन समर्पित करने को तैयार हो जाए तो 1000वें दिन वो साध्वी भी चंद्र प्रभु की तरह बोलना और जनता को एकत्रित करने में सफल हो जाएगी, समर्थ हो जाएगी। केवल टैलेंट को तराशने की जरूरत होती है। जब कोई पत्थर भी तराश करके मूर्ति बनाई जा सकती है, तो फिर हम और आप कुछ भी क्यों नहीं बन सकते। बनता वो है जो अपने आप को तराशने के लिए समर्पित होता है और ठहरता वो है जो अपने आप को तराशने से घबराता है, बचता है। कौन रोज रोज स्कूल जाए? जिसने तराशने का काम जिम्मे ले लिया वो 95% से पास होता है, और जो कौन छाती कूटा करे, पढ़ता सो मरता, नहीं पढ़ता सो मरता। ऐसा आदमी लेजी बनकर, आलसी बनकर अपनी जीवन को कुछ नहीं बना सकता। वो 50% पर धक्के मारकर पास होगा, नकल मार मार के पास होगा, जैसे तैसे उसको कोई काली कुट्टी जैसी भी उसको लुगाई मिल जाएगी और 12,000 की नौकरी करके वो अपनी जिंदगी गुजारता रहेगा। 12,000 की नौकरी वो कर रहा है। जो आदमी अपने आप को तराशने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हुआ, और वो व्यक्ति 1.5 लाख रुपया महीना कमाता है, जिसने आपको तराशा, जिसने अपने आप को बनाया, आज वो किसी मुकाम तक पहुंचा। उसने जीवन में कभी समझौता नहीं किया, अपने आप को आगे से आगे बढ़ाता चला गया। कहते हैं कि एक ट्रक में पत्थर जा रहे थे, मूर्ति भी जा रही थी, तो टाइलें रखी हुई थी उसमें। रास्ते में चलते चलते मूर्ति और टाइल्स ने आपस में चर्चा करनी शुरू की। टाइल्स ने मूर्ति से कहा, भाई एक बात मैं समझ नहीं पाई, इसी ट्रक में तुम जा रहे हो, इसी ट्रक में मैं भी जा रही हूं, एक ही खान में से तुम निकली, उसी खान में से मैं भी निकली। मूर्ति भी उसी खान के पत्थर की है और टाइल्स भी उसी खान के पत्थर की है। उन्हीं मशीनों से तुम गुजरे, उन्हीं मशीनों से मैं गुजरी।
उसी ट्रक से तुम जा रहे हो, उसी ट्रक से मैं जा रही हूं, और उसी मंदिर में तुम जा रहे हो, उसी मंदिर में मैं जा रही हूं। लेकिन फर्क ये रह जाएगा, तुम तो भगवान की तरह पूजनीय बन जाओगी और मैं पांव के तले रौंदी जाऊंगी। मैं पांव के तले रौंदी जाऊंगी, मुझे जमीन पर फिट किया जाएगा और तुम्हें सबका माथा नमाया जा सके इतने उच्च स्थान पर ले जाकर के तुम्हें स्थापित किया जाएगा। ऐ मूर्ति, आखिर इसकी वजह क्या? आखिर इसकी वजह क्या? मूर्ति ने कहा, यह सच है कि जिस खान में से तुम निकले उसी खान से मैं निकली है? जिस मां के पेट से मैं निकला उसी तरह की किसी न किसी मां के पेट से आप निकले हैं। सबके जन्म का तरीका एक ही था, सबके पालन पोषण का तरीका एक ही था, लेकिन जीवन का परिणाम सबका अलग अलग है। ऐसा मत समझना कि ये किसी कर्म का परिणाम अलग अलग है। ये मत समझिएगा कि सबके नसीब अलग अलग हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा सबके द्वारा अपने अपने पत्थर को तराशने के लिए जो समर्पण होना चाहिए वो समर्पण सबका अलग अलग था। अगर कुदरत ने हमारे हाथ में 4 लकीरें खींच दी और हम समझ बैठे हमारे हाथ की भाग्य रेखाएं सीधी और तिरछी हैं, मैं हस्तरेखा का विशेषज्ञ हूं, लेकिन मैंने कभी आज तक जिंदगी में अपने हाथ की रेखाएं नहीं देखी। हस्तरेखा का विशेषज्ञ होने के बावजूद अपने हाथ की कभी रेखा न देखी। जब भी देखा तो अपने पुरुषार्थ को देखा, जब भी देखा तो हमेशा अपने परिश्रम को देखा, जब भी देखा तो अपने परिश्रम के परिणामों को देखा। मूर्ति ने टाइल से कहा, एक ही खान में से तुम निकले उसी खान से मैं भी निकली, फर्क केवल इतना रहा, तुम्हें जैसे ही आरे पर चढ़ाया गया, तुम्हें जैसे ही मशीन पर चढ़ाया गया, तुम चढ़ाते ही टूटकर निकल कर नीचे बिखर पड़े, सो तुम्हारे टुकड़े कर करा करके टाइल्स बनाकर रख दिया गया। और मुझे जब आरे पर चढ़ाया गया, मुझे जब चाकू पर चढ़ाया गया, मुझे जब मशीन पर चढ़ाया गया, मैं बर्दाश्त करता चला गया, बर्दाश्त करता चला गया। जैसा जैसा टीचर, गुरु, मेरा मालिक मुझ पर परिश्रम करता चला गया, मैं उसके हर अनुशासन, हर डिसिप्लिन को बर्दाश्त करता चला गया और परिणाम ये निकल कर आया, वो मुझ पर हथौड़े पर हथौड़ा चलाता गया, छेनी पर छेनी चलाता गया, मैं छिलता गया, छिलता गया, छिलता गया, और धीरे धीरे मेरी नाक, मेरी आंख, मेरे कान, मेरे गाल, मेरी छाती, हाथ सब कुछ बनते चले गए। और जब मैं बन करके तैयार हुआ तो आज मेरी हालत ये है, आज जब मैं बनकर तैयार हुआ तो मेरी हालत ये है कि मैं मंदिर के टॉप पर स्थापित होऊंगा और तू अपने आप को तराशने से बचाए रखा। परिणाम ये निकल कर आया, तू टूटा तो जमीन का हिस्सा बन गया।